तो फाइनली यासिन मलिक पर फैसला आ चुका है और उम्र कैद की सजा यासिन मलिक को सुनाई गई है और सुबह से ही हम आपको ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है वो भी दिखा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले सनम एजाज हमारे साथ लाइव है और रुफायदा भी ग्राउंड पर मौजूद है। सनम बताइएगा, और 3:30 बजे से जो फैसला आ रहा था अभी सामने आया है और इंटरनेट सर्विसेज को भी वहां पर बंद कर दिया गया है, और क्या कुछ ताजा तफसीलात? बिल्कुल प्रियंका, यासीन मलिक के फैसले का इंतजार सुबह से हो रहा था और इस सुबह से हुए इंतजार के बीच में सिचुएशन कश्मीर की टेंस हम कह सकते हैं हम इसको थी। और सुबह से आपने देखा कि जहां सबकी नजरें सोशल मीडिया, टीवी सेट्स, जो जितने भी माध्यम हैं इंफॉर्मेशन की, उन पर लगी हुई थी। उसके बाद श्रीनगर का जो माइसमा का इलाका है वहां पे भी कुछ नौजवान जमा हुए थे। पहले महिलाएं प्रदर्शन के लिए निकली थी, उसके बाद कुछ नौजवान। तो सिचुएशन जो है माइसमा के इलाके में टेंस हुई थी। श्रीनगर का एरिया जो था वो सुबह से ही टेंस था, हड़ताल जैसी सिचुएशन थी। और इस सारी सिचुएशन में लगभग 5:15 पे जो वर्डिक्ट आया है उसमें मोहम्मद यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और एनआईए कोर्ट ने ये सजा जो है मोहम्मद यासीन मलिक को मुल्क दुश्मनी, मुल्क में अफरा तफरी, दहशतगर्दी, टेररिज्म के साथ साथ जो है टेरर फंडिंग वगैरह के मामला में सुनाई है। कल से ही इस पे यूं कहें तो पिछले 10 दिन से इस पे बहस जारी थी, क्योंकि फैसला पहले ही महफूज रखा गया था। और कश्मीर में अक्सर लोग जो है इस सारे को लेके एक तरह से कंफ्यूजन का शिकार हम कह सकते हैं उस चीज को। और आज भी वही सिचुएशन जो है वो देखने को मिली। और इस सारे के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्स की एडिशनल जो डिप्लॉयमेंट होती है वो भी शहर में की गई थी। और साथ साथ में हम कहें तो आफ्टरनून में जब माइसमा के हालात थोड़ा कशीदा होने लगे तो माइसमा के श्रीनगर में इंटरनेट की जो सहूलियात है, मोबाइल इंटरनेट, उन पे रोक लगी है। अभी कहा जा सकता है कि जो एयरटेल का इंटरनेट है, एयरटेल का, उस पे वो बंद है। बाकी लगभग जो दूसरे इंटरनेट फैसिलिटीज है मोबाइल की वो चल रही है। लेकिन मोबाइल इंटरनेट जो इसका है एयरटेल कंपनी का, वो बंद हो चुका है। बिल्कुल, प्रियंका, रुफायदा भी ग्राउंड पर मौजूद है। रुफायदा बताइएगा, श्रीनगर में कौन सी जगह पर इस वक्त मौजूद है आप? क्लैशेस के बाद किस तरह का माहौल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जैसा कि हमने सुबह से ग्राउंड से हमने गूगल को भी दिखाया कि पहले तो सिर्फ सोल्जर्स और सिक्योरिटी को तैनात किया गया था। उसकी कुछ देर बाद जो है क्लैशेस भी हुई, स्टोन बेल्टिंग हुई और उसके बाद जो है टियर गैस शेलिंग भी की गई और एंटी स्लोगन्स भी यहाँ पर माइसमा के इलाके में हुआ। लेकिन उसी के साथ श्रीनगर की हम बात करेंगे तो पूरा श्रीनगर जो है बंद था। और पर्टिकुलर हम माइसमा की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आबाई का जो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा जो है उनका आबाई घर माइसमा में पड़ता है। वहां पर क्लैशेस जो है इरप्ट हुए और वहां पर जो औरतें हैं, मर्द हजरात है, सब जो है सड़कों पर निकले थे और नारेबाजी भी कर रहे थे। और साथ ही में उसके बाद जब बचाव भी हुआ, टीयर गैस शेलिंग भी की गई और उससे यही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है हालात बहुत ही कशीदा थी। अब जब बड़ा फैसला यही आया है कि उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाएगी, तो अब देखना है कि हालात किस तरफ जो है रुख मोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक वहां पर मीडिया पर्सन को और लोगों को घरों में महसूस करके रख दिया है, क्योंकि वहां पर किसी को भी इस एरिया में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और साथ ही में वहां पर जिन्होंने पथराव किया था या जिन्होंने वहां पे एंटी स्लोगन किए थे उनको वहां से भगाकर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को भी सील कर दिया गया है और मीडिया पर्सन को भी यही बताया गया है कि आप लोग इस एरिया के नजदीक ना रहे और आपको यहाँ पे कवरेज करने नहीं दी जाएगी। तो उसके चलते जो है अब अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है और बाहर से किसी को अंदर से किसी को बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हालात जो है माइसुमा के इलाके में काफी ज्यादा कशीदा थी अभी तक और अब जो है माहौल थोड़ा सा अभी शांत हुआ है, लेकिन गर्म अभी भी है। और अभी भी देखना है कि अब इस वर्डिक्ट के बाद जो कि अब उम्र कैद की सजा उन्हें मिली है, अब देखना है कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल रहेगा।
बिल्कुल। और सनम, अगर बात की जाए, बताया जा रहा था या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। अब फाइनली फैसला आ चुका है कि उम्र कैद हो चुकी है और सब कुछ यासिन मलिक ने कन्फेस भी किया है, टेरर फंडिंग के आरोपों को भी कबूल किया है और जो धाराएं लगी हैं उन पे, उसे लेकर भी उनका कहना था कि मैं इसे चैलेंज नहीं करना चाहता हूं। अब जबकि ये फैसला आया है, उसके बाद क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अब, हालांकि इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, कि अब माहौल जल्द सामान्य होगा? देखिए, माहौल की बात करें तो पहले तो एक तरह से एक पॉजिटिवनेस ये अभी कुछ देर में देखने को मिली। पहले डर था फांसी की सजा वगैरह हो गई और जब ये आ गया कि वर्डिक्ट ये आ गया कि उन्हें सजाए मौत के बजाय उन्हें ये वर्डिक्ट मिला, तो माहौल थोड़ा सा कम ही टेंस हुआ है। माहौल में जो था वो कुछ उसमें शांति आ गई है। तो साफ जाहिर है अब वो जो था यहाँ पे कि एक वर्डिक्ट आएगा, क्योंकि बहुत से लोग बता रहे थे कि ये जो है जिस तरह सवाल बहुत से उठाए जा रहे थे, तो उन्हीं सवालात के बीच में इस वक्त माहौल में कुछ नरमी हमें देखने को मिली है। तो आगे के माहौल में साफ जाहिर है कारवान चलता रहता है, दुनिया चलती रहती है, तो दुनिया का माहौल इस माहौल के बीच में और भी, लेकिन अब देखना है कि इसको चैलेंज, इस वर्डिक्ट को चैलेंज कहाँ किया जाता है। क्या जम्मू कश्मीर के कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या चूंकि एनआईए का कोर्ट दिल्ली में है तो क्या इसको बाहर चैलेंज किया जाएगा? अब देखना ये है, यासीन मलिक के वकील, उनके फैमिली के लोग इसको कहाँ चैलेंज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फिर एक चीज इसमें और है, जिस तरह मैंने कल भी जो वकील है उनसे बात की थी, उनसे समझने की कोशिश की थी कि क्या क्या इसमें हो सकता है, तो उनके सुनने, उनसे बात करने के बाद यही लगता है कि ये एनआईए का कोर्ट जो होता है ये गवर्नमेंट कोर्ट होता है, ये एक तरह से गवर्नमेंट वर्डिक्ट होता है। तो इसको सिविल कोर्ट में चुनौती आराम से दी जाती है और सिविल कोर्ट में यूजुअली जो वकील कहते थे वो कहते थे कि अक्सर जो होता आता है कि जो एनआईए या इस तरह के कोर्ट्स है, एनआईए तो नया ही बना हुआ है, या इस तरह के जो कोर्ट्स थे, जो सरकारी कोर्ट्स वगैरह होते हैं, उन सिविल कोर्ट के बजाय जो सरकारी कोर्ट होते हैं, उनके जितने भी फैसले होते हैं वो चैलेंज भी होते हैं और उन पे रिवर्स डिसीजन भी आ जाता है। अक्सर जो वकील जिनसे भी मेरे कल शाम गए ये बातचीत हुई, तो उन सबका यही मानना था कि ये कोई बड़ा मामला नहीं होता है, उसका होता है। लेकिन अब देखना होगा कि सिविल कोर्ट में केस कब जाता है, उसको किस तरह से लिया जाता है और चैलेंज करने के बाद कब तक ये फैसला आता है। लेकिन फैसला एक जो है एनआईए की कोर्ट का आ चुका है। बिल्कुल सनम, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो सनम एजाज हमारे साथ इस लाइव में ज्वाइन किए हुए थे और साथ ही रुफायदा भी ग्राउंड से हमारे साथ लगातार मौजूद है। आखिर में रुफायदा बताइएगा, कहाँ कहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया गया था और फिलहाल अगर हम बात करें तो रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से क्या कुछ ग्राउंड पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ अभी महिसमा के इलाके में सस्पेंड कर दिया गया है और खास करके एयरटेल जो है पूरे तरीके से सस्पेंड कर दिया है। एयरटेल का इंटरनेट पूरे तरीके से सस्पेंड किया गया है और अगर हम जो कि तारे जो है महिसमा इलाके में लगाई गई है चारों तरफ से, जहाँ जहाँ पर इसका एंट्री पॉइंट है, तो उसके साथ ही जो है इंटरनेट को सिर्फ और सिर्फ महिसमा के इलाके में सस्पेंड किया गया है। तो उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर खाली एरिया जो है अभी सील कर दिया गया है और अभी ऐसा कोई भी हवाला नहीं आ रहा है कि कहीं पर भी किसी भी इलाके को सील किया गया है। सिर्फ और सिर्फ महिसमा के इलाके को यानी चारों तरफ उसको सील कर लिया गया है। लेकिन अगर पूरे कश्मीर श्रीनगर की बात करें, पूर्वादी कश्मीर के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट यानी श्रीनगर की बात करें, सिर्फ यहाँ पर ही बंद नजर आ रहा था। बाकी जितने भी कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कोई भी जो है बंद नजर नहीं आ रहा था। तमाम दुकानें, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट सारा जो है बहाल था और यहाँ पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो लोगों ने खुद हड़ताल की थी, दुकानें बंद की थी, गाड़ियां जो है कम दिख रही थी रास्ते पे और लोगों का भी आना जाना बहुत कम नजर आ रहा था। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि सिर्फ अभी महिसमा के इलाके में इंटरनेट को स्नैच कर दिया गया है, खास करके एयरटेल को पूरे तरीके से स्नैच किया है, लेकिन जियो का अभी जो है 2G चल रहा है उस इलाके में, यानी बहुत ही कम स्पीड है उसकी। शुक्रिया रुफायदा ज्वाइन करने के लिए। तो इस वक्त अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि उम्र कैद की सजा यासिन मलिक को सुनाई गई है, साथ ही साथ 10 लाख की पेनल्टी भी जो है 10 ऑफेंसेस में उन्हें पड़ी है। और फिलहाल इस लाइव में इतना ही, देखते रहे जिक्र।